हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 21 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ 8 cot A इज़ इक्वल टू 7 तो साइन A की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं। कॉट क्या होता है हमारे पास, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 3, 1 कैरी और 10 और 11, यानी कि √113। ठीक है, तो साइन ए हमें पूछा है, साइन क्या होता है 8/113, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एंड ये बोला है कि इफ़ 28 इज़ टू 98 एंड दिस इज़ टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो 28/98 लिखेंगे यहाँ पे हम, और इज़ इक्वल टू 98/y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 98 इंटू 98/28, राइट। एंड जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे हो गया 1 और 4, और ये गया हमारे पास 7 टाइम्स 2 नीचे आ जाएगा, और ये आ गया कितना 49। तो ये हो गया कितना 343, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एंड इट इज़ सेइंग कि if A is 40% more efficient than B, then how much time will they take to work together to complete a job which A alone can do in 31 days। ठीक है, तो 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100, ये हो गया एंड ये हो गया 2/5। हमें बोला है कि जो ए है वो एफिशिएंट है 40% मोर देन, यानी कि बी जो है अगर 5 यूनिट काम करता है तो ए कितना यूनिट करेगा, ए करेगा 7 यूनिट काम। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि ए जो है वो 31 डेज़ में काम कर लेता है और एफिशिएंसी ए की 7 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 इंटू 31 विच इज़ इक्वल टू 217 यूनिट्स। हमें बोला क्या है कि कितने दिन में साथ मिलके कर लेंगे, तो 217 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 7 विच इज़ इक्वल टू 12। तो 217 डिवाइडेड बाय 12, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 है एंड इसमें बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमें पता है 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 9। तो ये देखिए, ये 6 और 3 9 से डिवाइड होते हैं, यहाँ ये हो गया कितना 10 और 12 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, एंड ये 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ सेइंग कि a माइनस बी की वैल्यू अगर 1 है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें हम अभी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू a माइनस बी, एंड ये है a² प्लस b² प्लस ab। इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, यानी कि a³ माइनस b³ की वैल्यू होगी ये, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज़ सेइंग कि इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए जो है 8 दिन में काम कर लेता है एंड बी जो है वो 18 दिन में काम कर लेता है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इफ़ दे वर्क बोथ ऑल ऑल्टरनेटिव डेज। तो इसका मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 72, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास 4। तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेते हैं, 2 दिन में ये 13 कर लेते हैं काम। हमें बोला कितना है कि 72 दिन में कितना काम ख़त्म कर लेंगे। तो अगर हम देखें इसको इंटू 5 करते हैं
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 65, ठीक है। और वहीं पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 डेज़ का काम में 10 डेज़ में ये 75 काम कर लेते हैं। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा ए, जो कि 9 यूनिट काम ख़त्म कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 70 और स्टार्टिंग विद बी है ना, हाँ। तो 9 नहीं आएगा, पहले बी आएगा, तो 4 हो गया जो, जबकि हो गया ये 69। तो 11वें दिन में 69 यूनिट काम ख़त्म हो चुका है। अब कितना यूनिट काम बचा है, अब बचा है हमारे पास 1 और 3 यूनिट काम बचा है। और काम कौन करेगा, कौन, ए, जिसकी एफिशिएंसी है 9। तो ये 1/3 हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 11, 1/3 डेज में सारा काम ख़त्म कर देंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव इज़ क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये हमें बोल रहा है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अगर हम इसमें ये करें कि t की वैल्यू अगर हम 90 डाल देते हैं तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो t की वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो, पर tan हमें क्या दे रखा होता है, tan 0 इज़ हाउ मच, तो हम ये नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं tan t को हम 30 डाल लेते हैं, डोंट टेक अ रिस्क। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय 4 - 4 इंटू 1/2 -1 - 1/2 डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, नीचे और ऊपर भी 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 8 - 4 विच इज़ इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। अब अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। अब अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 इंटू tan 30 इज़ 1/√3 और sin 30 इज़ 1/2। तो ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे √3 और √3 आ जाएगा, तो ये हट गया। tan अगेन हम यहाँ लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/√3 एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्या मैंने यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 2√3, ठीक है। सेकेंड वाले को शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√3। आंसर सेम ही आएगा, मैंने सेक पहले बोल दिया था, tan बाद में बोल दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, वापस क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये हमें कह रहा है कि गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट स्किल्स इन एन एग्जामिनेशन, मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। Answer the question that follows. If the total marks is 3000, what would be marks in reasoning? तो रीजनिंग में उसको 75 डिग्री मिला है, तो 75 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3000 हम कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगा कितना, हाँ 100 डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये गया हमारे पास 3 टाइम्स और ये हो गया कितना 25 और ये हो गया हमारे पास अगेन 25। तो 25 इंटू 25 हमारे पास होता है 625 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज सेइंग कि रामलाल मार्क्स अप हिज गुड बाय 40% एंड गिव्स द डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट, ठीक है।
तो अगर CP जो है वो हमारे पास 100 हो गया तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 140 का, और डिस्काउंट सिर्फ मार्क प्राइस पे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 140 इंटू 90/100 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 0 से 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया हमारे पास 3 और 2, 100 से कितना ज़्यादा है 26 ज़्यादा है, यानी कि 26% का उसको प्रॉफिट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये हमें कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ओ, यानी कि ये डायमीटर हो गया है। कैलकुलेट द एंगल पी क्यू एस, यानी कि ये वाला एंगल हमें पता करना है। अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 110 है तो यानी ये हो गया कितना 180 माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू 70, ये 70 हो गया। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो बन रहा है एंगल ऑफ सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल को एक्सटेंड करके हमने इसका एंगल बनाया है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी से ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसका सम 180 होना चाहिए, तो 180 माई इज इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना हो गया 160, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20, यानी कि एंगल पी क्यू एस की वैल्यू आ गई हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 20। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज सेइंग कि स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द डिक्रीज इन इम्पोर्ट इन 1971, यहाँ was what percentage of import in 1970, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि डिक्रीज़ पूछा है हमें, तो पहले डिक्रीज़ निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3465 माइनस 1600 विच इज़ इक्वल टू 568 और 1, तो ये हो गया कितना 1865 डिवाइडेड बाय 3465 इंटू 100, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए है 54%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज सेइंग कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू दिस सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि ऑड नंबर का सम करेंगे और इवन नंबर का सम करके डिफरेंस निकालेंगे तब ये डिवाइड होना चाहिए 11 से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 9454351626 सॉरी ऑड नंबर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे ऑड नंबर्स, इनका सम कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9 + 5 इज़ 14, 14 + 3 इज़ 17, 18, 19 एंड 20, तो ऑड का हो गया 20, इवन का हम लिख लेते हैं 4 + 4 8, 8 + 5 आ गया हमारे पास 13, 13 + 6 इज़ 19 और 19 + 6 इज़ 25, इनका सम करके आ रहा है हमारे पास 5, लेकिन हमें तो 11 चाहिए या 0 चाहिए, तो हम माइनस तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये हमें कह रहा है कि अजीत वर्क्स 4 times फास्ट एज सोहन, इफ सोहन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days इंडिपेंडेंटली the number of days in which Ajit and Sohan can together finish the work, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है अजीत और सोहन का, तो ये है 4:1, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:4, और अजीत का हमें क्या बोला है कि वो 20 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, तो हमें ये 20 दिन बोला है, तो यानी कि ये 5 times हो गया, ठीक है। तो अगर हमें बोला गया है कि एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे तो वो निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कितना 1/20 और ये हो गया 1/5, इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 5/20 और ये हो जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 4 days में ये लोग काम ख़त्म कर लेंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज सेइंग कि अनिल एंड तीरथ ड्रोव बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 192 kilometers apart. Anil started the journey at from point A at 8:20 a.m. drove at the speed of 64. ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है मान लो अनिल और ये है तीरथ। ये 8:30 बजे निकलता है, 8:20 पे निकलता है। इसकी डिस्टेंस है 192। कितनी स्पीड पे ये निकलता है? 64 kmph की स्पीड पे। टू रीच पॉइंट बी, ये बी है ये ए है, ठीक है। इमीडिएटली रिटर्न टू पॉइंट ए एट द सेम स्पीड, ठीक है, रुका नहीं है, वापस आ गया है। तीरथ स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम ए, ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, दोनों ही ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तीरथ भी यहीं पर है। स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एट 950 पे चलता है। ड्रोव एट द स्पीड ऑफ 96 kmph, reached point B and immediately returned to A at the same speed. At what time did Anil and Tirith first met? ठीक है, तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं वो कितना घंटा ले रहे हैं। तो अनिल जो है वो कितना टाइम ले रहा है? 192 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, स्पीड है उसकी 64, यानी कि 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा। वहीं तीरथ की जो टाइम होगी वो कितनी होगी? 192 डिवाइडेड बाय 96, यानी कि 2 घंटे में वो होगा, ठीक है। तो वो पक्का से पक्का 11:20 से लेकर 11:50 तक में मीट करेंगे। ये मैंने कैसे निकाला? 8:20 से 3 घंटा आगे 11:20 हो गया और इस 9:50 से 2 घंटा आगे 11:50 हो गया, यानी इन दोनों के बीच में इनका मिलना तय है। तो हमें तो सारे ही टाइम इसके बीच में दे रखे हैं, तो हम कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें क्या आ गया? 11:20 पर तीरथ कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? तो ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 90 विच इज़ इक्वल टू 144 किलोमीटर्स। रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं अब, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आर डी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 192 माइनस 144 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर्स। अब रिलेटिव स्पीड निकाल लेती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 96 प्लस 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 160 किलोमीटर्स। टाइम भी निकाल लेते हैं। तो 48 किलोमीटर्स चलने में टाइम कितना लग रहा है? ये लग रहा है 60 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 48 विच इज़ इक्वल टू 18 मिनट्स। तो ये 11:20 से 18 मिनट और आगे चलेंगे, यानी कि ये मिलेंगे 18:38 पर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज सेइंग कि द आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज दिस मच सबटेंस एन एंगल ऑफ 18 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द आर्क एरिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं इसके रेडियस, हुज लेंथ। तो ये देखिए, ये हमें आर्क दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें 19.25 दे रखी है, 18 हमें इसका ये दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 18 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 10 रेडियंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये कितना दे रखा है हमें? आर की वैल्यू आ गया हमारे पास 19.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये आ जाएगा 192.5।
एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया हम निकालते हैं पाई इंटू 192.5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 192.5 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास 11790.625, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये हमें बोल रहे हैं कि द टू ट्राइंगल्स ओके फॉल्स हमें पता करना है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ साइड एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। कॉन्ग्रेंट होने के लिए इसका जो साइज़ है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो फॉल्स हो गया। ऐसे एस दैट इज साइड एंगल साइड एंड साइड 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 आर बोथ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, yes. If two angles are in and the included side of one triangle is equal to two angles and included side of other angle, then they are congruent, yes. ये कौन सा हो गया? ये हो गया ASA, यानी एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। If two triangles are congruent, then one can be superimposed on the other, yes. ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको उठा के हम इसके ऊपर रख सकते हैं, यानी ये भी करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज सेइंग कि इफ द inner radius of the hemisphere bowl is 5 centimeter and its thickness is this much, find the volume of material required in making the bowl। तो हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? हेमिस्फेयर का 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 और ये हो गया 5.25 क्यूब माइनस 5 क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास 44/21, ये हो गया 144.7 और 125, राइट। 2.09 इंटू 19.7 इट इज़ अराउंड 41.17, जो कि हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 के अराउंड पहुंच रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट इज़ सेइंग कि इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ओके। तो ये PQR है हमारे पास, वेयर PQ इज़ 3 and QR is 4, what is the value of sin P, QP and okay। तो ये जब हमारे पास 90 डिग्रीज है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि हमें पता है 3, 4, 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो साइन P निकालते हैं अब हम। साइन P क्या हो गया? सम पीपल और हैव, तो ये हो गया 4/5। साइन Q, साइन तो अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो 1 होता है, और R कितना हो गया? ये हो जाएगा 3/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 12/5। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू -4। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, बजाय इसके कि हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4x होल क्यूब प्लस ये है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा? b क्यूब में तो ये पूरा 2 आना चाहिए था। ओके ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिए
ये हो गया हमारे पास 64x³ प्लस 48x² प्लस 12xy² प्लस y³ माइनस 12xy² प्लस 12xy² प्लस y³। ये सेम है इसके, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम इसको 4x प्लस वाई होल क्यूब प्लस y³ माइनस 12xy x माइनस वाई। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 4 क्यूब प्लस माइनस 4 क्यूब माइनस ऑफ 12 इंटू 3 इंटू माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस ऑफ माइनस 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 512 माइनस 64 प्लस 1008, और ये हो जाएगा हमारे पास 1456। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। R wants to deposit 80,000 in a bank for a year. His account, the bank gives 12% simple interest but charges 300,000 as a processing fees for the account. What should be the percentage earning of the account? ठीक है, तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 80,000 इंटू 12, और एक साल के लिए डाल रहे हैं 100 डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 9,600 इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। पर सिंस 3,000 जो है वो उसका प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो माइनस 3,000 और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 6600, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है कि परसेंटेज ऑफ अर्निंग, तो ये हो जाएगा 6600 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 8.25 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Moving forward, question number 21 we have, and it is saying a shop provide flat 50% discount on one shirt while other shop provide two successive discount of 30 and 30. What is the difference in the bill? If the difference in the bill is 43 rupees, find the cost of shirt. ठीक है, तो हम सेकंड वाले का पहले एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 0,000, ये हो गया कितना 60 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 51%। हमें इन दोनों का डिफरेंस बोला है, यानी कि 51 माइनस 50% की वैल्यू हमें दे रखी है 43%, और 1% की वैल्यू हो गई 43, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4300, यानी कि शर्ट की कॉस्ट होगी हमारे पास 4300 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि a shopkeeper bought 20 chairs for rupees 18,000. On selling them, he had a gain equal to selling price of 4 chairs. What is the selling price of each chair? ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP ऑफ 20 चेयर्स माइनस CP ऑफ 20 चेयर्स, राइट। तो वहाँ पे हमें बोला है कि SP ऑफ 4 चेयर्स जो है वो है SP ऑफ 20 चेयर्स माइनस CP ऑफ 20 चेयर्स का इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास SP ऑफ 16 चेयर्स इज इक्वल टू CP ऑफ 20 चेयर्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया अब कि SP ऑफ 16 चेयर्स, CP कितना है 20 चेयर्स का 18,000, तो SP ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 1125, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया।
Moving forward, question number 23 we have, and it is saying college P has 180 students scoring average marks of 88 and college Q has 320 students scoring above marks of 72. Find the average of both the college together. तो P का टोटल निकाल लेते हैं. ये कितना होता है 180 इंटू 88 इज इक्वल टू 15840. वहीं पर टी क्यू निकाल लेते हैं तो ये होता है 320 इंटू 72 इज इक्वल टू 23040. टोटल नंबर ऑफ पहले इनको टोटल कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 8 8 8 एंड 3 which is 38880 divided by 500 and it is 77.76, which is option number 3 correct. Moving forward, question number 24 we have, and it is saying if x square plus 1 by x square is equal to 18, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो हम यहाँ से x plus 1 by x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी 18 plus 2 which is equal to 20. वहीं पर अगर हम ये हो गया इसकी वैल्यू, तो x plus 1 by x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √20 which is equal to 2√5. तो x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x plus 1 by x क्यूब माइनस 3x plus 1 by x. तो ये हो गया 2√5 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 40√5 और माइनस 3 इंटू 2√5. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40√5 माइनस 6√5 विच इज़ इक्वल टू 34√5. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव, एंड इट इज़ सेइंग कि अ कार ट्रेवल्स first 160 kilometers at the speed of 64 and next 160 kilometers at the speed of 80 kmph. तो उसका एवरेज स्पीड हमें निकालने को बोला है. ठीक है, तो स्पीड अगर पहली 64 है और दूसरी 80 है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320, जो कि आ गया क्या, ये आ गया उनका डिस्टेंस. तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं. टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो 320 by 64 इज़ 5 और ये हो जाएगा 4. अब एवरेज स्पीड निकाल देते हैं तो टाइम डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 9 और ये हो गया हमारे पास 71.11 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.